हम चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, जनाब शेख वक़ास अकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी तर्जुमान। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब अपना कीमती वक्त देने का। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ठीक है, मान लिया कि 26वीं तरमीम तो आप लोग वो कहते हैं ना रोकने में नाकाम रहे, लेकिन एक अच्छी खबर है PTI के लिए कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई, तो इसमें कुछ आपको उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? देखिए, बुशरा बीबी की जमानत तो हो गई और वो उम्मीद की किरण भी है, और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के लिए और वर्कर्स के लिए एक हौसले की बात भी है, और खान साहब के लिए भी। जब उनकी ज़ौजा जो है वो जेल से बाहर होंगी तो हमें यकीन है कि उनके लिए भी एक तसल्ली का जो है वो सबब बनेगी। दूसरी बात जो ज्यादा अहम है वो ये है कि इसके बावजूद कि उनकी तमाम केसेस में जमानतें हो गई, कोई केस नहीं रह गया है, इस केस में भी जमानत हो गई है। जमानत के बाद रोककार के हवाले से वो जज साहब जो है जिसने रोककार इशू करनी थी, वो अपने दफ्तर को लॉक करके एक जनाजे के बहाने से वहां से गायब हो गए। फिर उसके बाद एक FIA से मुतलका जज साहब थे, फिर वो वहां से गायब हो गए। उसके बाद फिर एक ड्यूटी जज, एक खातून होती है, वो वहां पे अगर वो ना हो तो ड्यूटी जज का काम है, वो वहां से गायब हो गए। और बेशर्मी की आप इंतहा देखें कि एक खातून से, एक निहत्ती, एक घरेलू खातून से इस सरकार को, वफाकी और हुकूमत, सूबाई हुकूमत को इतना डर है, इतना खौफ है, इतनी इनकी टांगे कांप रही है कि उस खातून से, घरेलू खातून से, कि बगैर किसी केस के उनको आज वहां पे रहना पड़ रहा है अडयाले। अच्छा, लेकिन एक मिनट, जी आप ये जो कह रहे हैं एक कि घंटा जी फरमाइए, मैं फिर अनलॉफुल है, दे कांट। हाँ। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें अक्सर बेशतर होता है कि बाज़ औक़ात जजेस नहीं मिलते, नहीं होते, तो पहली मरतबा तो नहीं हो रहा, तो लेकिन मतलब है कि आज नहीं हुई तो कल जमानत हो जाएगी, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश करने की क्या जरूरत है? हमारे साथ तो पहली दफा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो हर दफा ऐसे होता है। आपको याद होगा कि पिछली दफा जब बुशरा बीबी साहबा की जमानत हुई थी तो क्या हुआ था, अचानक उनको वहां रोका गया, रोककार लेट करवाई गई और दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। सो ये क्या कोइंसिडेंस है कि जज जमानत देने, मतलब रोककार वाला एक जज गायब, FIA गायब और ड्यूटी जज भी गायब। वो सारे इत्तेफाक जो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के जो गंदे और वो इत्तेफाकात हैं, जो लूप होल्स हैं, जो कमजोरी है, वो सारी हमारे ऊपर ही आके फिट हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई हसीन इत्तेफाक नहीं है, ये इनकी मैनाफाइडी है। ये जो सरकार है ये जान के जो है ये गन फहरा रही है, ये इनकी जो है डायरेक्शंस के ऊपर हो रहा है और ये गलत कर रहे हैं, इनको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। आपके ख्याल में किसकी, आपने कहा कि ये किसी की मतलब डायरेक्शन पे हो रहा है, वफाकी हुकूमत की हो रहा है, सूबाई हुकूमत की हो रहा है, कौन इसके पीछे मुबैना तौर पे है? जी, अडयाला पंजाब है और ऊपर वफाकी हुकूमत है, और वो दोनों एक ही पार्टी की है, और ये PDM की गवर्नमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे गंदे काम इस मुल्क में इस वक्त हो रहे हैं, इनके पीछे और इनके आगे और इनके आमने और सामने यही कुछ है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, वो पंजाबी ये कह देते हैं कि कड़म है पाकिस्तान। तो नून लीग को आप जो है जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अच्छा, क्या इस बात का खदशा है वक़ास अकरम साहब आपको कि क्या मजीद कोई केस उन पर आ जाए बुशरा साहिबा के ऊपर, इसका इम्कान है? भाई बात यह है कि केस हमारे नॉलेज में कोई केस और है ही नहीं। सारे केसेस जितने भी थे सब में बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी। हमारे इल्म में जिनके पास दर्जनों नहीं सैकड़ों केसेस के रिकॉर्ड है जो मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ अदालतों में भुगत रहे हैं, बुशरा बीबी हैज नो पेंडिंग केस अगेंस्ट हर। तो अब मतलब है कि अगर कोई पेंडिंग केस नहीं, और जाहिर है कि मजीद बनाना है इतनी जल्दी में, मेरे ख्याल में इतने जरखेज कोई दिमाग नहीं होगा कि नया केस बना ले। आप क्या समझते हैं कि अब ये मतलब जल्द ब देर, हम जैसे जो कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक सोच के लोग हैं, समझते हैं कि आज़ाद हो जाएंगी, तो क्या आप उनका किरदार देख रहे हैं PTI की सियासत में कि जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो क्या वो कोई एक फाल किरदार अदा करेंगी PTI के मामलात में, या जो उनका हमेशा से रोल रहा है कि वो घर में जो उनका सर जी वो घरेलू खातून है, निहत्ती घरेलू खातून है, उन पे पहले भी हमारी मुखालिफ पार्टी की तरफ से इस किस्म के इल्जाम लगते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो इस किस्म का अभी कोई इंदिया नहीं दिया गया, ना खान साहब की तरफ से और ना बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से। जब वो आ जाएंगी
ऑब्वियसली वो ज़ौजा है हमारे कायद की और हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम है, और उनका बार होना हम सब के लिए तसल्ली का सबब इसलिए भी है क्योंकि अगर हमारे खान को तसल्ली है, उनको इत्मीनान है, तो फिर हमें भी इत्मीनान है। तो कम से कम खान साहब की और इस पार्टी की इनके बाहर आने से एक परेशानी तो कम होगी। एक परेशानी कम होगी। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे मौज़ूआत की तरफ। हम भी देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत साहब ने एक असम्बली में तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि जी मतलब है कि पीटीआई भी मतलब है कि काफ़ी हद तक तैयार थी उस शराइत के ऊपर, वो जो 26वीं तरमीम है उस पर साइन करने के लिए, अगर उसकी कुछ बातें मान ली जाती। क्या उनकी तकरीर पे आपका क्या वो होगा रद्द-ए-अमल? नहीं, मैं समझता हूँ कि जितनी भी एंगेजमेंट थी, इस एंगेजमेंट के अंदर, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में शामिल रहा हूँ एज एन, तो कोई भी ऐसा वक्त या कोई भी ऐसा मौका नहीं आया इस सारी एंगेजमेंट में जब पार्टी दस्तखत करने के लिए या वोट देने के लिए तैयार थी। फ्रॉम डे वन हम ये कह रहे थे कि सारी तरमीम की बेसिक रूह ही अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर डाका डालना है, अदलिया को अपना दरबान और अपना खिलौना बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ दी बेंचेस में मुदाखलत, 3 जजों में से अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस उठाना। तो हम ये तो उसके बिल्कुल ही उसमें, हालांकि उस 26 तरमीमों में से वो जो थी उसमें से मेजॉरिटी टोन डाउन हो गई थी, क्योंकि जब हमने एंगेजमेंट की मौलाना साहब के साथ कि आप वोट न दें, उस एंगेजमेंट के दौरान जो असिस्टेंस हमारी तरफ से गई उसकी वजह से पहला ड्राफ्ट चौथे ड्राफ्ट में फर्क था और चौथा ड्राफ्ट काफी टोन डाउन था। बट अगेन आई मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, वी नेवर एग्रीड, वी नेवर केम टू अ कंसेंसस ऑफ अ लेवल जहां हम कहें कि हम वोट देने को तैयार हो गए थे। ये जो आप फरमा रहे हैं बात नहीं, कि डाइल्यूटेड किस्म का मतलब है ड्राफ्ट जो मंजूर हुआ है, तो एक तरह से मौलाना भी उसकी कामयाबी करार दे रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। तो इसका मकसद ये कि जो खदशा था कि अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी मुतासिर हो रही है, क्या वो कामयाबी नहीं करार दे रहे जी? अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, ये लोग इसके ऊपर बड़ा वो उछल कूद कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी विक्ट्री है, ठीक है, टोन डाउन कराने में हमारी एक्सपर्टीज और हमारी लोगों की एंगेजमेंट जरूर इस्तेमाल हुई है जी, मगर जब अपनी मर्जी का जो बेंच होगा और अपनी मर्जी का सारा मामला होगा तो फिर कुछ भी कराया जा सकता है। जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक और सवाल जो बनता है कि ठीक है डाइल्यूट हो गई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि डाइल्यूट होने के बाद जो इल्ज़ाम लग रहा था कि जी आज़ाद, अब जो अदलिया की आला अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी है उस पर हमला है, तो वो हमला ख़त्म हो गया? आपके ख्याल में कुछ मतलब है बचत हो गई, हमारी आला अदलिया अब आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, या आप समझते हैं कि ज़ेर नगी आ गई हैं वो पार्लियामेंट की और हुकूमत की? देखें, बात यह है कि हम तो आईनी तरमीम के खिलाफ हैं और आईनी तरमीम में दिए गए मुजवजा तरीक़ेकार के भी खिलाफ हैं। तो जब हम एक चीज के खिलाफ हैं, बुनियादी तौर पे ही खिलाफ हैं, और हम समझते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी था उसकी वायलेशन करने का कोई तुक नहीं था बनता, तो जो कि 30 साल से चला आ रहा है कि वो सीनियर जज वुड बी टेकन एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इससे पहले तो कि मैं 30 सालों में पहली दफा, हाँ जी, पहली बार हुआ है। अच्छा, मैं इससे पहले कि मतलब आगे की हिकमत अमली पर आऊँ, एक सवाल मेरे ख्याल में लोग करना चाह रहे हैं जो मतलब पीटीआई के हिमायती भी हैं, मुखालिफ भी हैं, कि आप लोगों ने जो कमेटी पार्लिमानी थी उसके लिए 3 नाम दिए, फिर बॉयकॉट कर दिया, ये फलसफा समझ में नहीं आया, क्या हिकमत अमली थी? सर मैं आपको बताता हूँ, जी, ये पता है, मैं आपको आजकल के लफ्ज़ मुझे बात पर इस्तेमाल कर, एक हमारे पंजाबी में कहते हैं कबला है, यानी कि कबला समझते हैं पागल है। अच्छा, एक हमारे इलाके में कहते हैं यमला है, अच्छा, यानी कि द गाय इज नॉट मैड बट ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज मैड, ही इज एक्टिंग क्रेजी बट ही इज नॉट क्रेजी। ठीक है, मतलब वो डोंग कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। तारिक फजल साहब ने फोन किया आरिफ आमिर डोगर साहब को और जल्दी जल्दी में उनसे 2-3 नाम मांगे कि जी हमने एक सेनेटर और 2 एमएलए के नाम, और ये अगली सुबह, ये एक दिन पहले की बात है। उसमें इतनी इमरजेंसी नाफिज का, आपको पता है चीफ विप्स का एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन होता है और बड़ा जरूरी होता है, चाहे आपके हालात कितने भी खराब हो सरकार के और ऑपोजिशन के, वो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द पार्लियामेंट वो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो चलती है। उसमें उनको सिर्फ 1-2 लीडर मुयस्सर आए, आमिर डोगर साहब को, और उन्होंने उस वक्त यही फैसला किया दोनों तीनों ने कि ठीक है ये नाम दे दो।
उसमें कई लोग खुद भी एस्पिरेंट्स थे, हमारा भी नाम दे दो, किसी ने कहा नहीं दो, 2-3 लोगों ने मशवरा किया और वो नाम चले गए। जैसे ही उसी शाम को पॉलिटिकल कमेटी बैठी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट फोरम्स है कोर कमेटी के साथ साथ, उसमें जब ये चीज सामने आई, ये फैसला हो गया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये को खुदा न खास्ता आसमानी सहीफा नहीं हो गया कि आप नाम दे बैठे हैं तो अब आपका जाने की आपकी पाबंदी हो गई है। हम एक चीज की बुनियाद के खिलाफ हैं, उस तरमीम की मुखालफत हम इसलिए कर रहे हैं कि जजेस के चुनने का, चीफ जस्टिस के चुनने का तरीकेकार पे हमें एतराज है, बेंचेस की फॉर्मेशन पे हमें एतराज है, अदलिया की खुद मुख्तारी जाने पे हमें एतराज है। तो ऐसी तरमीम जिसकी हमने मुखालफत की है, उससे पैदा होने वाली कमेटी में बैठना doesn't make any sense, stupid. It's against the principles. It's not about winning or losing the race. It's about the principle. कल आप एक चीज के खिलाफ जा रहे हैं और जब वो नहीं आप उसको रोक सकते तो कल आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। So पूरी की पूरी पार्टी ने यूनानिमसली, पॉलिटिकल पार्टी ने ये फैसला किया, जिसको फिर 70+ लोगों की कोर कमेटी ने जिसकी तौसीक की, और हमने उनको कहा कि हम नहीं जाएंगे, नाम दे दिए तो क्या हो गया, नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। चले, अच्छा ये तो वजाहत हो गई आपकी तरफ से। अच्छा, अब एक और सवाल है, और जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आगे कि जो आपके डिसिडेंट्स थे, वो लोग जिन्होंने इनहराफ किया, उन्हें 5 MNAs के जिन्होंने वोट डाल दिए पार्टी लाइन के खिलाफ, तो उसके हवाले से क्या आपकी अगली हिकमत अमली होगी? फिर एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ज़ैन कुरैशी साहब का नाम आ रहा था कि वो भी डोल गए थे, दबाव उन पर इतना था, उनके बारे में क्या फैसला करेंगे, या क्या ये क्या असर आई है ये? सर, जिन 5 लोगों ने ये किया है, हाँ। वोट सामने आके दिया, सबने उनको देखा, नेम एंड शेम तो हो रहा है, उनको लोग बेइज्जत भी कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को भी बेइज्जत कर रहे हैं, उनके वोटर्स, उनका सपोर्ट बेस, और हम भी अपनी लीगल कमेटी के हवाले कर चुके हैं, इनको डी-शीट कराना है, इनको इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, इनके ऊपर केस करना है, और इनके एफिडेविट्स, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एफिडेविट भी दिए हुए हैं, SIC के भी दिए हुए हैं, PTI के भी दिए हुए हैं, या अपने उस्मान का ही आप उसको ले लें, फिर उसके बाद जो खिच्ची को भी आप ले लें, तो इनके एफिडेविट्स भी मौजूद, वो सब हमारे पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ, तो पूरी इनके खिलाफ बिल्कुल इनको माफ नहीं करेंगे। जिन्होंने वोट दे दिए हैं, ये खदशा नहीं वकास अकरम साहब, जैसे कि मैं शहबाज शरीफ साहब का बयान जो उन्होंने बड़ा इनका शुक्रिया अदा किया 5 MNAs का, उनका आज़ाद हैं, तो ये जो वो लोग उनको प्रिटेंड करेंगे जी आज़ाद है, इनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और जब ये ऐसे ही है, तो स्पीकर इलेक्शन कमीशन बात सुनेगा आपकी? जैसे शहबाज शरीफ साहब अपने आप को लेजिटिमेट वजीर आजम समझते हैं, हमारी नजर में जितने वो लेजिटिमेट है ना, उतने ही आजाद है। तो आपके ख्याल में आप इनको बर्खास्त करा सकेंगे, इनको डी-सीट करवा सकने की पोजीशन में है आप? कराएंगे सर, हम अपना पूरा सब कुछ करेंगे जी, सब कुछ करेंगे। देखें मेरी बात सुने, अव्वल तो जो जिल्लत इनकी किस्मत में लिखी गई है, उस जिल्लत के मुकाबले की और ज्यादा नुकसान तो इनका हो नहीं सकता, इनका और इनकी नस्लों का। जो इस वक्त मुल्क में माहौल है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारी सपोर्ट का, अपने इलाकों में ये वापस नहीं जा सकेंगे, इनके साथ लोग इनको लानत बुझा करेंगे, इन्हें कोई माफ नहीं करेगा। अच्छा, क्विकली मुझे आजाद नहीं है, क्योंकि सवाल 2-3 है और मेरे पास 2-4 मिनट रह गए, 2-3 सवाल और हैं। हम ज़ैन कुरैशी पे एक मुझे कमेंट अगर क्विकली आप। ज़ैन कुरैशी साहब वहां पे पार्लियामेंट में नहीं देखे गए थे, मगर हमें बताया गया कि वो अंदर किसी जगह पे, किसी लॉबी में या ऊपर प्रेसिडेंशियल एक ऑफिस बना हुआ है पार्लियामेंट का, उधर बैठे हुए हैं। मगर ज़ैन कुरैशी साहब को हम एक को सिंगल आउट नहीं करते, ये 4 आदमी है, चारों के ऊपर जो शो कॉज में इल्जाम है वो ये है कि जब आपको कहा गया था कि KPK में आप डेजिग्नेटेड जगहों पे, सेफ जगहों पे पहुंच जाए और फलाने बंदे की सुपरविजन में चले जाएं, तो जहां आपके साथ बाकी 75-80 MNA चला गया था, आप 4 मौसूफ जो थे, आपको क्या तकलीफ थी कि आपने पार्टी लीडर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया? और फिर जो हमारे तक खबरें आई उसके मुताबिक आप उनके साथ राब्ते में थे और आपको कहीं ला के अंदर कहीं बिठाया गया था। अब वोट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, वोट उन्होंने आपका इस्तेमाल किया या नहीं किया, आप अगर हमें इस नियत से छोड़ के गए कि आपने वहां वोट करना था और उन्होंने आपका वोट नहीं लिया तो हमारे कागजों में आप गए, हमने इस पे उनको शोकाज इशू किया है, उसको वो 7 दिन में जवाब देंगे। अगर वो सेटिस्फैक्टरी हुआ है, नहीं हुआ तो उस पर तहकीक और तफ्तीश होगी, कमेटी बैठ जाएगी, अगर वो मुतमईन होगी तो ठीक है, ना मुतमईन हुई तो ये चारों भी फारिग हो जाएंगे। चले, इमरान खान साहब ने तो आप देखे KP में 20 बंदे निकाल दिए थे, पंजाब के बंदे भी फारिग किए थे। खान के पास तो ये जो गद्दारी है ना सर, उसमें ये बड़ा औखा हो जाता है काम चलना।
सो ये जो बाकी 4 लोग हैं जी। ये इन पे सस्पेशन है, उस सस्पेशन का शो कॉज दिया गया, शुबे पे उसको आप अपनी लोगों ने पोजीशन क्लियर करेंगे तो उनको ठीक है। शो कॉज दिया। वजाहत होगी। एक और बात वकास अकरम साहब बहुत ही अहम कि देखना हुकूमत के साथ ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह खड़ी है, पूरा जो कहते हैं पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब एक अदलिया की तरफ से उम्मीद हुआ करती थी, क्या आपको खदशा है कि अदलिया भी जो है राम हो गई और अब वहाँ से आप लोगों का जो एक हमेशा से सपोर्ट आ जाया करती थी वो नहीं आ पाएगी? जी देखिए जी, हमेशा वाली सपोर्ट पे तो मैं आई वुड नॉट एग्री दैट मच, क्योंकि अगर हमेशा ही सपोर्ट आती होती तो खान साहब के ऊपर 200-250 FIRs के अंदर हाँ, अभी तक वो ना पड़े होते। हमेशा ही सपोर्ट आती है, इल्ज़ाम तो गुस्सा यही है मीडिया ना तक कि आती है। PTI से वो है अदलिया जो है सिंपैथेटिक है। जी देखिए, जिस बेचारे के साथ बाहर जुल्म हो रहा हो, हुकूमत कर रही हो, तो अगर कोई जज इंसाफ का फैसला कर दे तो मैं उसको हमदर्दी तो नहीं कहता, मगर मैं ये समझता हूँ कि आईनी तरमीम गलत हुई है और चीजें जो है वो अपना कोई रंग दिखाएंगी, मगर मैं को प्री मेच्योरली पार्टी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। लेट्स सी वो क्या हुआ है। खुद मुख्तारी तो खैर कॉम्प्रोमाइज हुई है, जब बेंच की फॉर्मेशन ही सरकार के हाथ में है तो फिर बेंच फिक्सिंग क्या होगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब सबसे अहम बात ही कि आगे का क्या लाहेमल होगा। अली मीन गुंडापुर साहब कल फरमा रहे थे कि जी एहतजाज करेंगे, एहतजाज होगा जी, फाइनल कॉल देंगे कोर जी। कमेटी में भी ये फैसला हुआ है, कोर कमेटी में भी ये फैसला हुआ है कि भरपूर एहतजाज है और उसका लाएमल जो है वो खान साहब से मुलाकात के अंदर उनकी गाइडेंस में करेंगे। उससे पहले मीटिंग्स होंगी, एहतजाज अब तैयारी के साथ होगा, हाफ को कोई काम नहीं होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो यही मौजूद ज़ेर बहस होगा कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम से क्या वाकई आला अदलिया जो उसकी आज़ादी खुद मुख्तारी मुतासर हुई है, या मतलब है कि सिर्फ इसको प्रोपेगेंडा कहा जाए। हमारे साथ रहिएगा।